में हवन का बड़ा महत्व है। जैसे देखा है कि नवरात्रि होती है, पूजा होती है, तो उसमें भी आखिरी दिन जो होता है, अष्टमी नवमी दिन, उस समय हवन किया जाता है। गणेश जी का विसर्जन के पहले हवन किया जाता है, क्योंकि इतने समय तक जो पूजा पाठ हुई उसके बाद हवन किया जाता है। तो हवन का महत्व है, लेकिन ये भी समझने की बात है कि हवन में जो ये सामग्री डाली जाती है, 7 सामग्री डाली जाती है ना, तो इसका भी जैसे कहा जाता है कि महत्व है। तो हवन का अर्थ जहाँ तक कथा के अनुसार ये सुना है कि कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष की बेटी का नाम था स्वाहा। पति दक्ष ने अपनी बेटी, अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम स्वाहा था, उसका विवाह किससे किया? अग्नि से किया, ऐसा कथा में आता है। तो ये कथा सुनी जब हमने, तो बाबा से बोला, बाबा मुझे तो समझ नहीं आया, शिव परम पिता परमात्मा जिनको हम प्यार से बाबा बोलते हैं, मैंने कहा बाबा मुझे समझ में नहीं आया, इसका अर्थ समझाओ। तो जब ध्यान किया, बाबा को याद किया, तो बाबा ने समझाया। तो इसका अर्थ सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ तो यही है कि पति दक्ष की पुत्री स्वाहा, जैसे कथा में बताया गया, तो स्वाहा माने अग्नि में कोई चीज को डालना है। ये हम देखते हैं ना स्थूल में, तो अग्नि से विवाह हुआ माने स्वाहा और अग्नि का कनेक्शन है। तो आध्यात्मिक अर्थ तो इसका यही होता है कि जब आप दक्षता प्राप्त करते हैं, तो दक्षता प्राप्त आप तभी करते हैं जब अपनी कमी कमजोरियों को और बुराइयों को होता ना प्रकट हुई हैं, उनको जैसे उत्पत्ति हुई है, जैसे कि पुत्री आपकी संतान है, इसी तरीके से आत्मा में ये जो बुराइयां मन के माध्यम से पैदा हो जाती हैं, कमी कमजोरियां, तो वो भी तो हमारी रचना हुई, हमारी संतान हुई ना। तो वो स्वाहा नाम, उसको फिर स्वाहा कर देना, माने कि अग्नि में डाल देना, अग्नि के साथ उसका संबंध कर देना, माने कि क्या? अग्नि के साथ विवाह जैसे कथा में बताया गया, तो वास्तव में स्वाहा करना अग्नि में, माने ये स्थूल में हम देखते हैं ना कि स्वाहा करते हैं अग्नि में, लेकिन सूक्ष्म अर्थ तो ये है कि वो आत्मा जिसको दक्षता प्राप्त करनी है, उसकी जो अंदर रचना उसने जो की है, जो जिसकी उत्पत्ति की है अज्ञान काल में, स्वाहा कर देना, माने जो भी आपकी कमी कमजोरियां हैं उसको अग्नि के साथ जोड़ देना, माने कि स्वाहा कर देना। माने अग्नि माने वो जैसे कहा जाता है कि अग्नि में जो भी चीज आप डालेंगे तो उसका रूप बदल जाता है ना, शुद्ध हो जाता है। सोना डालते हैं, सोना शुद्ध हो जाता है, मिलावट निकल जाती है। इसी तरीके से स्वरूप बदल जाता है ना, लोहे को डालो तो उसका भी स्वरूप बदल जाता है। तो अग्नि में वो पावर होती है कि उसमें जो भी चीज स्वाहा की जाए, माने जिस अग्नि के संपर्क में जिस चीज को भी लाया जाता है, तो वो अग्नि में ये पावर होती है कि वो उस चीज को परिवर्तन कर देती है। तो ये इधर पे अग्नि का अर्थ ये है प्योरिटी, है ना। तो प्योरिटी किससे आ रही है? तो प्योरिटी माने पवित्रता। पवित्रता का सागर कौन है? स्वयं ईश्वर परम पिता परमात्मा। तो जब उसको याद करते हैं, उसकी योग अग्नि में हम अपने विकारों को, अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा कर देते हैं, तो हम आत्मा के अंदर दक्षता को प्राप्त कर लेते हैं, माने गुणों से संपन्न हो जाते हैं। तो इसका गहरा अर्थ तो ये है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा यज्ञ रचते हैं, जिसे कहते हैं अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ, है ना। तो उसमें स्वाहा किया जाता है अपनी कमी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी तामसिकता को, विकारों को भस्म किया जाता है, माने त्यागा जाता है। भस्म करना माने क्या? पवित्रता को धारण करना और इसको त्यागना, है ना। तो स्थूल में जो हम करते हैं हवन, वो तो जैसे पुराणों में है, गरुड़ पुराण में है या किसी और भी पुराण में जैसे सुनने में आता है, तो वो सब हम करते हैं स्थूल में ना। तो उसमें 7 सामग्री डाली जाती है। अब 7 सामग्री जो होती है उसमें डाली जाती है, जैसे कि घी डाला जाता है, तो कहा जाता है कि घी शुद्ध हो, है ना। दूसरे नंबर पे क्या? जौ डाली जाती है, फिर तिल भी डाला जाता है, फिर शक्कर भी डाली जाती है, शहद भी डाला जाता है ना।
तो ये सब चीज़ें जो डाली जाती हैं, कहीं कहीं दही भी डाला जाता है। तो ये डालने के पीछे का कारण क्या है? काली तिल डाली जाती है, तो ये सब के पीछे कुछ तो कारण है जो प्रतीकात्मक है। सूक्ष्म अर्थ कुछ और है, लेकिन होता है ना कि इतनी गहरी बात को समझाने के लिए इन स्थूल चीज़ों का सहारा लिया गया। तो घी, जिससे कहते हैं कि घी डालने से आपके संपन्नता आएगी, तो सोचने वाली बात है कि घी डालने से यदि संपन्नता आती तो हर कोई घी डाले, रोज हवन करे, रोज घी डाले। लेकिन घी माने जैसे घी कैसे बनता है, मक्खन से घी बनता है ना, तो ऐसे ही जो परमात्मा का ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, उसको जब हम बुद्धि में धारण करते हैं तो आत्मा की लौ जो है वो इस ज्ञान रूपी घी से जागृत रहती है, अग्नि प्रज्वलित रहती है, माने परमात्मा को याद करने की सतत अग्नि प्रज्वलित रहती है। लेकिन तो इस तरीके से परमात्मा शिव बाबा ने समझाया कि घी का क्या अर्थ है। घी माने ज्ञान, और फिर उसमें जौ भी डाले जाते, तो देखा है कि जौ बिल्कुल टूटा फिटा नहीं होता, बिल्कुल साजा होता है, माने कि अपने आप को मतलब टूटा फूटे मन से समर्पित नहीं करना, है ना। जो भी हमारे अंदर बुराइयाँ, थोड़ी बहुत बुराइयाँ हमने रख ली और बाकी थोड़े से स्वाहा कर दिया, इसके लिए तो हम अच्छे हैं, इसके लिए तो बुरे, इस तरीके के भाव हम जब रखते हैं तो ये टूटी फूटी भावना हुई ना। तो स्वाहा करना माने पूरी ही तरह से किसी कमी कमजोरी को, बुराई को स्वाहा करना। जैसे कि शक्कर मिठास है ना, और मतलब वाणी में मिठास हो, भावनाओं में और संकल्पों में, विचारों में मिठास हो, माने शुद्धता हो, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली वाणी ना हो, तो ये इसका अर्थ है। और इसी तरीके से शहद डाला जाता है, तो जैसे शहद के बारे में भी सब जानते हैं कि शहद जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, माने मानसिक रूप से हमारा हेल्थ अच्छी रहे, बलवर्धक होता है, माने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों की, मीठे संकल्पों की, मधुर संकल्पों की रचना करें। तो ये सारी जो हवन सामग्री डाली जाती है, इसके ये पीछे का जो रहस्य है ये समझने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि घी को डालने से आपके घर में भरपूरता रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो आपने देखा होगा समझदार होता है, जो विवेकशील होता है, उसके पास संपन्नता की कमी नहीं होती है। और इसी तरीके से जौ, तिल, ये सब चीज़ें डालने से हवन में जैसे बोला जाता है तो कोई बुरा नहीं कर सकता है, आपके चारों ओर बाधाएं, प्रेत बाधाएं ये सब नहीं आई। लेकिन वास्तव में जब आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, जैसे कि तिल जो है वो आत्मा का प्रतीक है, जब आप अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आपके परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है और आपके चारों ओर जो एक पावरफुल ऑरा बन जाता है, उसमें निगेटिविटी, माने भूत प्रेत माने क्या, निगेटिविटी, तो वो निगेटिविटी का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो हर चीज़ का कुछ गहरा अर्थ है, लेकिन हम स्थूल में करते हैं क्योंकि हमको इस तरीके से जब समझा दिया गया है कि इसको ये करो, इसको ये करो, तो कर लेते हैं। लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ जो शास्त्रों में लिखा, तो कहते हैं ना कि जो बात को समझाने के लिए उसको शब्दों का सहारा लेना होता है, तो उसका फिर इस तरीके से एक स्वरूप बन जाता है और उसको स्थूल में हम सभी करने लगते हैं। लेकिन सूक्ष्म अर्थ इसका पीछे ये होता है, जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा माने इसका अर्थ ये होता है कि त्यागना, दृढ़ता पूर्वक उस किसी चीज को त्यागना। तो एक एक सामग्री डालते जाते हैं, तो संकल्प जो करते हैं वास्तव में इसका अर्थ तो ये होता है कि हम दृढ़ संकल्प करते हैं किसी चीज को त्यागने का। तो जो हमारे आत्मा की उन्नति के लिए नुकसानदायक है उसको त्यागना। लेकिन हम इस धरती शुद्ध होती है, हम घी डाल रहे हैं तो एनवायरनमेंट में शुद्धता आती है। जैसे कई जगह ये प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ किया जाता है, लेकिन वास्तव में हम जब हवन कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या संकल्प है, क्या मन की स्थिति है, इसका महत्व होता है। और जब हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, महत्व को समझ के करते हैं, तब परिवर्तन आता है। नहीं तो हम ये सिर्फ कर्मकांड के रूप में कर लेते हैं और परिवर्तन न अंदर न बाहर कहीं भी परिवर्तन नज़र नहीं आता है। तो हर चीज़ का महत्व हमें समझना चाहिए।
जब आखिर में हवन में आहुति देते समय बोलते हैं शांति शांति शांति, और उसके पहले बोलते हैं क्षमा करें, जिसकी हमने आराधना की उससे हम क्षमा याचना करते हैं। मान लीजिए गणेश जी की भावना से इतने दिनों तक स्थापन करके पूजा की और उसके बाद उनकी विसर्जन के पहले हम हवन किया, तो उसमें क्षमा याचना की, जो भी हमारी पूजा पद्धति में जो भी हमारे आचरण व्यवहार से गलती हुई होंगी तो क्षमा करें, ये बोला जाता है। और फिर आखिर में शांति शांति बोलते हैं जो पंडित जी जो हवन कराते हैं। तो वास्तव में इसका अर्थ भी यही है कि जब हम अपने अंदर की सभी कमी कमजोरियों को, विकारों को की आहुति दे देते हैं, अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर शांति तो स्वाभाविक तौर पे स्थापित हो जाती है हमारे मन बुद्धि में। शांति।